टोनी, फेस से अपना हाथ हटाओ, मुझे देखना है कि तुम्हारा कौन सा कलर है। अरे नहीं, अब तो मैं गया। अरे वाह, तुम्हारा कलर तो रेड है, इसका मतलब तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसे बच्चे मेरी क्लास में हैं। थैंक यू सो मच छोटे, मुझे वो मार्कर देने के लिए। अब सबको यही लगता है कि मुझे रेड कलर मिला है। अरे सर जी, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग का तो फर्ज बनता है एक दूसरे की हेल्प करना। हाँ सही बात है। टोनी, तुम पढ़ पढ़ के थक गए होगे, चलो क्यों ना साथ में कॉफी पी जाए। नहीं टोनी, तुम चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाने, इससे ना तुम्हारा मूड एकदम मस्त हो जाएगा, ठंडा ठंडा। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इतनी लड़कियों का क्रश हूँ। टोनी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें रेड कलर मिला है। तो सर, मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लो, मेकअप रिमूवर से इसे साफ करो अभी कभी। देखा सर, कुछ भी नहीं निकला। अब तो हो गया ना यकीन आपको? सॉरी बेटा, सॉरी। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि तुम्हें रेड कलर ही मिला है। अब तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे सर जी, ये क्या, आपके मार्क का कलर ब्लैक हो गया? क्या? अरे नहीं, हो अब क्या होगा? सर जी, मुझे तो लगता है अब आपको सबको सच सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके आयरन मैन के मार्क का कलर रेड हो जाए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन से कलर का मार्क मिलता है। हैं? मुझे किसी भी कलर का मार्क नहीं मिला। डैड, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब तुम एलिमिनेट हो जाओगे। क्या? अरे रुको रुको, घबराओ नहीं। ये लो मार्कर, इससे तुम रेड मार्क बना लो और किसी को बताना मत कि तुमने ये रेड मार्क खुद से बनाया है। ठीक है डैड। डैड, क्या ये रियल लग रहा है? हाँ बिल्कुल बेटा, ये एकदम रियल लग रहा है। ओके डैड, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। हे दोस्तों, तुम लोगों को कौन से कलर का मार्क मिला है? मुझे तो लाइट रेड कलर का मार्क मिला है, इसका मतलब मैं मिलेनियर बनूंगा। और मुझे तो ग्रीन कलर मिला है, इसका मतलब मैं भी अमीर बनूंगा। मुझे भी रेड कलर मिला है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर के लिए। अरे अरे रिलैक्स टोनी, रिलैक्स। इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस करने होंगे। क्या मतलब? वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यार, पसीने से लग रहा है मेरे मार्कर का कलर छूट रहा है। एक काम करता हूँ, फिर से बना लेता हूँ। अरे सर जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या ऐसा करने से आपका रियल मार्क गायब हो सकता है? लाइए मुझे दीजिए। नहीं छोटे, वो बात ये है कि मुझे कोई भी कलर नहीं मिला है। क्या? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे कि आपको रेड कलर मिला है? प्लीज छोटे, किसी को बताना मत। दोस्तों, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सर जी का ये सच किसी को ना बताऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी अभी कमेंट करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये बात सभी लोगों को बता दूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी कमेंट करो। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। नहीं टोनी, रुको, अभी तुम इसे नहीं खोल सकते। जब तुम 18 साल के हो जाओगे तभी तुम इसे खोलना। पर मैं इसे अभी क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि ये एक स्पेशल गिफ्ट है, तुम्हें उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है? ठीक है। हैप्पी 12th बर्थडे टोनी। डैड, क्या अब मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं, मैं ये बात तुमसे हर साल बोलता हूँ कि तुम ये गिफ्ट 18 साल से पहले नहीं खोल सकते, समझे? ठीक है। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। तुम्हें कुछ याद है क्या? यही कि बस सिर्फ 3 साल ही बचे हैं, फिर तुम 18 साल के हो जाओगे और तुम फिर वो वाला बॉक्स खोल सकते हो। हाँ हाँ बेटा, कल फाइनली तुम 18 साल के हो जाओगे, फिर तुम वो अपना गिफ्ट वाला बॉक्स खोल सकते हो। हाँ, इतने सालों से मैं जिस चीज का वेट कर रहा था, अब पर पता नहीं क्यों मेरा इसको खोलने का मन कर भी रहा है और नहीं भी। तुम्हें उस स्पेशल गिफ्ट को खोलना ही होगा और खोलने के बाद तुम मुझे तुरंत बताओगे कि तुम्हें वो गिफ्ट कैसा लगा। हाँ ठीक है। हैप्पी 18th बर्थडे बेटा। और अब फाइनली तुम इस गिफ्ट को खोल सकते हो। चलो अब इसे जल्दी से खोलो। डैड, ठीक है। मुझे कोई बिलेनियर अडॉप्ट करे या फिर कोई डॉक्टर, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हाय सर जी। हाय छोटे। ओ शिट यार, मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे सर जी, कहाँ? मुझे तो कोई कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही है। अरे गधे, मैं कहावत बोल रहा हूँ। खैर जाने दे। हाय हाय, मेरा नाम। मुझे पता है तुम्हारा नाम टोनी है और आज से तुम मेरे बेटे हो। सर, ऊपर सब कुछ रेडी हो गया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। टोनी सुनो, ये तुम्हारा सर्वेंट है, आज से यही तुम्हारा ध्यान रखेगा। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑफिस में काम करने के लिए, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। ठीक है। ये रहा तुम्हारा रूम, और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और एक बात और, ऊपर सर का ऑफिस है तो वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, समझे? तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाना। ओके ठीक है, फटाफट से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लगा देता हूँ। ठीक है। वाह यार, ये घर कितना बड़ा है और मेरा कमरा कितना बढ़िया है। और तो और मेरे लिए नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। डॉक्टर को चूज करना उतना बुरा भी नहीं था और लगता है ये शहर के सबसे अमीर डॉक्टर हैं। अरे, ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, क्या मुझे जाकर के चेक करना चाहिए? अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या चूज करते? मुझे कोई टीचर अडॉप्ट करे या फिर कोई माफिया बॉस? वैसे ये माफिया बॉस का क्या मतलब होता है? मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। हे गाइस, तुम लोगों को क्या पता है कि माफिया बॉस का क्या मतलब होता है? क्या माफिया बॉस? वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ख्याल रखते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास माफिया बॉस का ऑप्शन आया ना तो उसे फटाफट से चूज कर लो। सच में? थैंक यू भाई। टोनी, तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आया है, यह है मिस्टर राणा दुग्गल। हेलो बेटा। आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाय। आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर लेकर चलता हूँ। तो बताओ, तुम्हें तुम्हारा ये नया घर कैसा लगा? हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लिया है।
थैंक यू। वैसे क्या ये सच है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं? एक सेकेंड, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे काम के बारे में मुझसे पूछे। आई एम सो सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आइंदा से मेरे काम के बारे में कभी भी कुछ भी मत पूछना। अब ये लो, इसे फटाफट से पहन लो और थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाओ। लेकिन क्यों? बॉस वो आ गया और वो आपका इंतजार कर रहा है। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस जल्दी यहाँ से चलो। हमें पता था तुम जरूर आओगे। तुम दोनों तो वही हो ना जिसने मेरे बिजनेस में घपले किए थे। हाँ, और तुमने हमें धक्के मार कर निकाल दिया था। अब हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों को क्या लगता था मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? बेटा जल्दी यहाँ से चलो। डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मुझे बस 1 मिनट दो और ये लो, इसे जब तक पहन लो। फटाफट इसे पहनकर अपनी आंखें बंद कर लो। राणा जी मुझको गड़बड़ है दया। मैंने तुमसे कहा था मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। क्या अब हम लोग सेफ हैं? हाँ बेटा। बॉस क्या आप श्योर हो कि आप टोनी को वापस इसके स्कूल में छोड़ देंगे? हाँ, टोनी एक बेटर फैमिली डिजर्व करता है। नहीं, मुझे कोई और दूसरे डैड नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। चलो टोनी, अब चलने का टाइम हो गया है। टोनी जल्दी से इधर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। डैड आप। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम दोबारा से मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगे? हाँ। टोनी मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम फिर से पेमेंट देने में लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज प्लीज। मैं कोई आखिरी चांस नहीं देता, सॉरी। बाय डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ। रुको, इससे पहले तुम घर से बाहर एक भी कदम निकालो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें अगर रास्ते में कोई भी पुलिस वाला दिखे तो उससे दूर रहना। ठीक है। हेलो बेटा, मैं हूँ एसीपी। सॉरी अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रुको, हमें बस तुम्हारे पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो माफिया बॉस है? मेरा नाम है सुजीत और मुझसे कोई नहीं सकता जीत। और तुम हमारी हेल्प करोगे उनको पकड़ने में, और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन। पेन? ये नॉर्मल पेन नहीं है, इसके अंदर कैमरा है और तुम इसकी मदद से अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगे। नहीं, मैं अपने नए डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और अगर तुमने हेल्प नहीं करी तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। जय, इसका मतलब लोकी और थैनोस ने मुझसे झूठ बोला था और मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरे डैड करते क्या है। डैड मुझे पता है कि आपको नहीं पसंद है कि कोई आपसे आपके काम के बारे में पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ आपका बेटा बन के रह रहा हूँ तो आपको भी मुझे सब कुछ बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्या काम करता हूँ? हाँ देखो बेटा, मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती है। अच्छा, वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मैंने धन दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन मेरा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है, और मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा कोई एक बेटा हो जो मेरी पूरी दौलत का वारिस हो। बट अब मुझे लगता है कि मैंने गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और खैर, आपने अगर मुझे सब कुछ बता दिया तो मुझे भी आपको कुछ बताना है। आज जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे एक कैमरे वाला पेन दिया और बोला कि आपके खिलाफ मैं सारे सबूत इकट्ठा करूं। क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पुलिस वालों से दूर रहना। क्या ये मुझे दो। उन्होंने बोला था अगर मैंने आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा नहीं किए तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में एविडेंस चाहिए। चलो फिर देते हैं उन्हें एविडेंस। क्यों, हमने जो बोला था वो लेकर आए हो कि नहीं? हाँ, इसमें मेरे पापा के बारे में सारे सबूत है। लो आप लोग चेक कर लो। हाँ लाओ दो। ओ, लगता है पेन में कोई खराबी होगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हो। एक सेकंड, आप लोग मुझे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो नकली है, इसका मतलब तुम लोग असली पुलिस वाले नहीं हो। अरे नहीं, इसने आईडी कार्ड पहचान लिया। सुजीत, प्लान बी स्टार्ट करो। छोड़ो मुझे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमें पहचान के। सॉरी बेटा, लेकिन अब हमें वो करना पड़ेगा जो हम लोग कभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग तुम्हारे पापा के दुश्मन है। तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाएंगे। वो तुम लोगों के जाल में नहीं फंसने वाले। अरे बेटा, वो जरूर फंसेगा और उसके बाद वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। नहीं, मैं उन्हें पहले ही बता दूंगा। तुम उसे नहीं बता पाओगे, समझे तुम? सुजीत, जल्दी से इसे दूसरे रूम में ले जाके बंद कर दो। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। होनी, तुम ठीक तो हो? डैड टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से यहाँ से निकलो पहले। नहीं डैड, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। देखते हैं आज मेरी बैटरी कितने % चार्ज है। 100। अरे वाह, चलो अब मैं जल्दी से सो जाता हूँ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। क्या अभी भी 100? थोड़ा भी डिस्चार्ज नहीं हुआ? अच्छा, हो सकता है मैं सो रहा था ना इसलिए। चलो अब थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अरे अभी भी 100? शायद मेरे अंदर कोई सुपर पावर है। ओह नो, तुम लोगों की बैटरी देखो कितनी कम चार्ज है, मेरी देखो 100 है, क्योंकि मैं लकी हूँ। बाय बाय। क्लास, जिस बच्चे की बैटरी सबसे ज्यादा चार्ज होगी वो बनेगा क्लास का न्यू मॉनिटर। सर मेरी बैटरी 100% चार्ज है। तुमसे अपना होमवर्क तो किया नहीं जाता है, तुम क्या बनोगे क्लास के मॉनिटर?
डैड मैं घर आ गया। बेटा जरा घर की साफ सफाई कर दो और जरा बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ, अभी तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और मेरी बैटरी बहुत डिस्चार्ज है। लेकिन डैड मैं थक गया हूँ। चुप रहो, तुम्हारी बैटरी 100% चार्ज है। अबे ये तो वही लड़का है ना जिसकी बैटरी हमेशा 100% चार्ज रहती है। चलो इसकी बैटरी चुराते हैं। दूर रहो मुझसे। बच्चों आज तुम सभी को पावर रेंजर्स वाली पावर मिलेंगी, तो तुम दोनों एक एक रेंजर चूज कर लो। ब्लैक रेंजर या फिर ब्लू रेंजर। मैं इन दो रेंजर में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली में आज तक सभी ने ब्लू रेंजर ही चूज किया है, भले वो तुम्हारे दादा पर दादा क्यों ना हो। इसलिए तुम भी ब्लू रेंजर ही चूज करो। देखो डूम ने भी ब्लू रेंजर ही चूज किया है। ओके डैड मैं समझ गया, मैं तो ब्लैक रेंजर ही चूज करूंगा क्योंकि मुझे जानना है कि ब्लैक रेंजर में कौन सी सुपर पावर होती है। डैड मुझे ब्लू रेंजर की पावर मिल गई है और मेरी पावर ये है कि मेरी स्ट्रेंथ 100 टाइम्स बढ़ गई है। क्या सच में? अरे वाह ये तो बहुत अच्छी पावर है। टोनी तुम बताओ तुम्हारी पावर क्या है? डैड मुझे अभी तक मेरी पावर नहीं मिली है। अच्छा हो सकता है शाम तक मिल जाए। हाँ डैड हो सकता है। दोस्तों तुम लोगों को कौन सा पावर रेंजर मिला है? मुझे तो गोल्ड रेंजर मिला है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट्यूम पहन करके जो भी चीज टच करूंगा ना वो गोल्ड की हो जाएगी। चल बे झूठे। अरे सॉरी 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 मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी पावर ये है ना कि मैं किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। अरे गजब। और मुझे रेड सोल्जर मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और टोनी तुम बताओ तुम्हें कौन सा रेंजर मिला है? मुझे ब्लैक रेंजर मिला है। क्या ब्लैक? ये तो पहली बार सुना है। तुम्हारी पावर क्या है? मुझे नहीं पता दोस्त क्योंकि अभी तक ये लोड नहीं हुआ है। क्लास आज से आप लोग रेंजर्स के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड रेंजर वाले क्लास ए में, ग्रीन रेंजर वाले क्लास बी में और ब्लू रेंजर वाले क्लास सी में और रेड रेंजर वाले क्लास डी में। लेकिन मेरी कौन सी क्लास है? एक्सक्यूज मी सर मेरी कौन सी क्लास है? तुम्हें कौन सा रेंजर मिला है? सर ब्लैक। हाँ ब्लैक। रुको मुझे इसके लिए प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी। टोनी तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। यस सर आपने मुझे बुलाया। डैड अब यहाँ पर? नालायक तूने ब्लैक रेंजर चूज किया। मैंने तुझसे बोला था ना कि ब्लू रेंजर ही चूज करना। टोनी हम तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्लैक रेंजर का क्या मतलब है। और दूसरी चीज तुम्हें छोड़ करके पूरे स्कूल में किसी और को ब्लैक रेंजर नहीं मिला है, तो फ्यूचर में तुम्हारी पावर्स हमारे स्कूल के बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती है। आपके पास सारे रेंजर्स की पावर है। क्या? वैसे दोस्तों आप लोगों का फेवरेट पावर रेंजर कौन सा है? प्लीज प्लीज मुझे ब्राउन कलर मिले प्लीज। क्या ब्लू? अब ये ब्लू कलर का क्या मतलब होता है? डैड मुझे ब्लू कलर मिला है, इसका क्या मतलब होता है? अरे बेटा मुझे भी इसका मतलब नहीं पता है। एक काम करो जल्दी से इसे छुपा लो। लेकिन डैड मैं इसे कैसे छुपाऊं? मुझे नहीं पता, जल्दी से इसे छुपाओ बस। ठीक है अब ठीक है डैड। हाँ अब ठीक है, अब तुम स्कूल जाओ। लेकिन डैड अगर किसी ने पूछा कि हाथों में पट्टी क्यों है तो मैं क्या बोलूंगा? अरे वो मुझे नहीं पता, वो तुम खुद देख लेना। अब जाओ यहाँ से। दोस्तों मुझे ब्राउन कलर मिला है। क्या सच में? बहुत बढ़िया यार। ओए वैसे तूने अपने हाथों में पट्टी क्यों बांधी है? वो मैंने कल घर जा रहा था, घर के बाद मैं खेलने चला गया, उधर खेलते खेलते गिर गया तो चोट लग गई थी। ओह ठीक है मुझे क्या। वैसे तुझे कलर कौन सा मिला? रेड ही मिला होगा पक्की बात है क्योंकि तू एवरेज स्टूडेंट है। नहीं मुझे कोई कलर नहीं मिला है। कोई कलर नहीं मिला है या फिर तुम बताना ही नहीं चाह रहे हो कि तुम्हें रेड कलर मिला है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं ऐसा नहीं है। क्लास जल्दी से तुम सबके सब लाइन बनाओ, आज तुम लोगों के कलर्स की चेकिंग होगी। अब तो मैं गया काम से। नेक्स्ट टोनी चलो जल्दी से अपने हाथ की पट्टी खोलो और फटाफट से अपना कलर दिखाओ। ये तो ब्लू है। फाइनली हम लोग की तलाश पूरी हुई। वैसे दोस्तों आप लोगों का फेवरेट कलर क्या है कमेंट करो। और आप लोगों ने अभी तक हॉरर वाली वीडियो देखी है नहीं देखी? ना देखी हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो और बताओ कैसी लगी। आई होप तुम्हें क्लास ए मिले, उससे हमारे फैमिली की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है मैं चेक करता हूँ। 3 2 1। अरे वाह डैड मुझे तो क्लास सी मिला है। अरे नहीं बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ डैड? अरे कुछ नहीं, तुम जल्दी जाओ फटाफट से क्लास ए का मार्क बनाओ, फेक मार्क, ताकि किसी को पता ना चले और हमारी फैमिली को शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है डैड मैं भी करता हूँ। आई होप किसी को पता ना चले कि तुमने फेक मार्क बनाया है, सबको यही लगे कि ये रियल मार्क ही है। स्ट्रेंज तुझे कौन सा क्लास मिला? मुझे क्लास सी मिला है। वैसे क्या ये सच है कि हम जैसे लोअर क्लास वाले लोगों को बड़े लोग बुली करते हैं? आई एम सॉरी भाई लेकिन मुझे भी क्लास ए ही मिला है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज जब मैंने क्लास ए देखा तो मैं भी हैरान था। अच्छा अगर ये सच है तो आज से हम लोग अलग अलग क्लास में बैठेंगे। ओए स्ट्रेंज ने बताया कि तुझे क्लास ए मिला है। हाँ उसने बिल्कुल सही बोला। अच्छा तो तुम्हारे डैड क्या करते हैं? अरे नहीं मेरे डैड तो कोई काम नहीं करते और ना ही उनके पास कोई कंपनी है। ओए भैंस के सिंह तू टोनी को क्यों परेशान कर रहा है? हो सकता है उसका मन ना हो भी बताने का। हाँ उसने एकदम सही बोला, मुझे तुझे नहीं बताना, अपने काम से काम रख तू भैंस की सिंह। ठीक है अब भी तो छोड़ रहा हूँ मैं तुझे, लेकिन बाद में देख लूंगा मैं तुझे।